Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor. I am your physics tutor. Dear students, सेकेंड ईयर MCQ के पार्ट 2 के साथ हाजिर हैं और अब हम नेक्स्ट MCQ 16 से लेकर 33 को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं MCQs। MCQ नंबर 16, if the speed of rotation of a generator is half, the output voltage will be। ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आप जनरेटर के फार्मूले पे गौर करें तो आउटपुट वोल्टेज यानी जनरेटर का जो वोल्टेज है वो बराबर होता है n ओमेगा ए बी। अगर ओमेगा यानी उसके एंगुलर स्पीड को डबल कर दिया जाए तो वोल्टेज भी डबल हो जाएगा, और अगर एंगुलर स्पीड हाफ कर दिया जाए तो वोल्टेज भी हाफ हो जाएगा। चूँकि यहाँ स्पीड रोटेशन की बात की जा रही है हाफ की, तो वोल्टेज भी हाफ हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज हाफ। MCQ नंबर 17, एवोमीटर यूज टू मेजर। 4 ऑप्शन दिए हैं। यहाँ जो एवो है उसमें A स्टैंड्स फॉर एम्पेयर, V फॉर वोल्टेज एंड O फॉर ओहम। यानी इसका मतलब है कि ये जो मीटर है ये इन तीनों को मेजर कर सकता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। MCQ नंबर 18, इन ऑर्डर टू डिक्रीज द रेंज ऑफ एन एमीटर द शंट रेजिस्टेंस इज increased, decreased, kept constant, kept zero। इस बात को समझने के लिए हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है जो असल में एम मीटर को शो कर रही है। तो जब भी हम गैल्वानोमीटर का कोई शंट रेजिस्टेंस यानी बहुत लो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते हैं तो एम मीटर बन जाता है, और जितनी लो रेजिस्टेंस होगी इतनी गैल्वानोमीटर की जो कन्वर्जन एम मीटर में उसकी रेंज ज़्यादा होगी। लेकिन हमें यहाँ कहा जा रहा है कि एम मीटर की रेंज को कम करना है, तो एम मीटर की रेंज को कम करने के लिए आप शंट रेजिस्टेंस को ज़्यादा रखेंगे, इसीलिए करेक्ट आंसर इज इंक्रीज्ड। नेक्स्ट MCQ नंबर 19, अ डिवाइस यूज टू डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ करंट इज कॉल्ड। याद रहे कि वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करता है, कैपेसिटेंस कोई चीज़ मेजर नहीं करता, एम मीटर करंट मेजर करता है, और गैल्वानोमीटर वो डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट करता है और साथ में स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर भी कर सकता है अगर उसको हम कैलिब्रेट कर लें। तो डिटेक्शन और मेजरमेंट दोनों काम जिस डिवाइस से हम करते हैं वो है गैल्वानोमीटर। प्रैक्टिकल में भी हम यूज़ करते हैं इसको फॉर द डिटेक्शन ऑफ करंट। MCQ नंबर 20, विच वेव्स आर एमिटेड फ्रॉम एंटीना। ऑप्शंस आर, एंटीना से एमिट होने वाली जो रेडिएशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो ट्रांसफ़र इन नेचर होती हैं। द करेक्ट आंसर इज ट्रांसफ़र वेव्स या ट्रांसफ़र। MCQ नंबर 21, होल इन अ सेमीकंडक्टर इज एक्चुअली द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन, हीलियम न्यूक्लियस या वैकेंसी इन द वैलेंस बैंड। तो दो तरह के करंट कैरियर को सेमीकंडक्टर मटेरियल में हम डिस्कस करते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है होल। जो नेगेटिव चार्ज कैरियर हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो नेगेटिव करंट को रिप्रेजेंट करते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक करंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि होल जो है असल में कोई चीज़ नहीं है बल्कि वो इलेक्ट्रॉन की वहाँ गैर मौजूदगी को कहते हैं। जहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया वहाँ एक वैकेंसी क्रिएट होती है जिसको हम होल कहते हैं। तो सेमीकंडक्टर में जो होल होता है वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन के वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करने से क्रिएट होता है। तो वैलेंसी इन द वैलेंस बैंड इज एक्चुअली होल। द करेक्ट आंसर इज MCQ नंबर 22, ऑल मोशंस आर, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ऑल मोशंस आर रिलेटिव। क्योंकि आइंस्टाइन का जो पहला पोस्टुलेट है वो तो पहले सेंटेंस में ही कहता है कि देयर इज़ नो एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नथिंग इज़ एब्सोल्यूट, ऑल मोशंस आर रिलेटिव। तो करेक्ट आंसर इज रिलेटिव। MCQ नंबर 23, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ मटीरियल पार्टिकल इज। यानी सिंपली हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ की जो वैल्यू है या जो फार्मूला है वो याद होना चाहिए। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv या h अपॉन मोमेंटम। द करेक्ट आंसर इज h अपॉन mv। MCQ नंबर 24, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ इज। तो स्टेटमेंट अगर आपको याद है तो बड़ी आसानी से आप इसमें डिटेक्ट कर सकते हैं। वैसे भी जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लॉज हैं
उसमें टेम्परेचर पावर 4 A किलो है और वो है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, जो स्टेट करता है कि एनर्जी रेडिएट्स पर यूनिट एरिया पर सेकंड फ्रॉम द ब्लैक बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो उसके लिहाज से बी इज़ द करेक्ट आंसर। MCQ number 25. In a hydrogen atom, Balmer series lines are emitted as the electron falls to the orbit having, यानी बामर सीरीज़ में अगर इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में जंप करे तो वो सीरीज़ स्पेक्ट्रल लाइन बामर होगी। तो सीरीज़ का अगर हमें ऑर्डर याद है, पहला ऑर्बिट लाइमन होता है, सेकंड बामर है, थर्ड पास्चन है और फोर्थ ब्रैकेट है और फिफ्थ वाला फंड है, लेकिन यहाँ वो ऑप्शन नहीं दिया। तो बामर सीरीज़ के लिए इलेक्ट्रॉन का जंपिंग कहाँ से होगी, तो किसी भी हायर ऑर्बिट से, वो जब ऑर्बिट नंबर 2 में आता है यानी सेकंड नंबर वाली जो सीरीज़ है, तो उससे बामर सीरीज़ एटम से एमिट होगी। तो करेक्ट आंसर इज़ n इज इक्वल टू 2। MCQ नंबर 26. द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज़ हैव वेवलेंथ। अभी हमने डिस्कस किया लाइमन सीरीज़ जो है वो पहली ही सीरीज़ होती है जो हाइड्रोजन एटम से एमिट होती है। तो फार्मूला जो वेवलेंथ कैलकुलेट करने का है वो हमारे पास है 1/λ इज इक्वल टू RH 1/NF स्क्वायर माइनस 1/NI स्क्वायर। चूँकि बात हो रही है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसका जो ऑर्बिट होगा हाई एनर्जी का वो होगा इन्फिनिटी। तो 1/∞ स्क्वायर 0 हो गया, और लाइमन सीरीज़ का मतलब है NF की वैल्यू 1 है, तो 1/1 स्क्वायर 1 हो गया, तो ये 0 और ये 1, तो बाकी हमारे पास जो वैल्यू बची वो है 1/λ इज इक्वल टू RH। अगर मैं इसको अरेंज करूँ तो बड़ी आसानी से मैं लैम्डा की वैल्यू निकाल सकता हूँ 1/RH। इसी तरह से बाकी सीरीज़ भी आप कैलकुलेट करके देखिएगा कि उसका वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट क्या आता है, तो वो आपकी बाकी MCQ बन जाएंगी। MCQ नंबर 26. द ट्रांजिशन ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स इन हैवी एटम्स गिव राइज टू। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में से जो शुरू के 3 ऑप्शन हैं, अल्फ़ा रेज, गैमा, बीटा रेज एंड गैमा रेज, ये तीनों ऑप्शन की जो रेज़ हैं वो किसी भी न्यूक्लियस से एमिट होती हैं, जबकि हमें यहाँ एटॉमिक रेडिएशन की बात कर रहा है, यानी एटम्स की बात हो रही है। तो एटम से निकलने वाली रेज़ एक्स रेज़ हैं, कब, जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन किसी मेटालिक प्लेट से हिट करे तो उसमें से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है इनर शेल की वजह से वो होती है एक्स रेज़। MCQ नंबर 28. 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ इक्वल टू। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें अगर बेसिक रिलेशन मालूम है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, तो हम आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सिंपली दोनों साइड पर हमने मिलियन से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ मिलियन की सिंबल हमने यूज़ की m, और यहाँ हमने मिलियन की जगह पे लिखा 10⁻6। ये पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू पावर में -19 + 6 बन जाता है -13। द करेक्ट आंसर इज 1.6 × 10⁻13 जूल। MCQ नंबर 29. द प्रोसेस इन विच हैवियर न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई इज कॉल्ड। 2 प्रोसेस होते हैं, एक फिजन होता है और एक फ्यूजन होता है। फिजन में हम हैवी न्यूक्लियस को स्प्रेड कराते हैं 2 लाइटर न्यूक्लियाई में, जबकि फ्यूजन में हम 2 लाइटर न्यूक्लियाइड्स को कंबाइन करके कंपैरेटिवली हैवी न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं। तो उस डेफिनेशन के मुताबिक करेक्ट आंसर इज फ्यूजन। MCQ नंबर 30. द हाफ लाइफ ऑन स्ट्रोंशियम इज 9 पॉइंट, द हाफ लाइफ ऑफ स्ट्रोंशियम इज 9.70 आवर्स। व्हाट is its decay constant? हमें सिंपली डीके कांस्टेंट निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू हाफ लाइफ फार्मूला लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 जो कि Ln2 की वैल्यू है डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ हमें गिवन है 9.70, हम यहाँ 9.70 को सेकंड में पुट करेंगे क्योंकि हमें यहाँ सारे आंसर जो है वो सेकंड इनवर्स में दिए हुए हैं। तो सिंपली हमने आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा 1.98 exponent -5 सेकंड इनवर्स।
MCQ number 31. The age of a specimen is determined by using different, आपको यहाँ एलिमेंट्स और रेज दी हुई हैं, सिर्फ आपको एज ऑफ स्पेसिमेन निकालने के लिए बताना है प्रॉपर कौन सा रे या एलिमेंट यूज़ होता है। तो हमें मालूम है कि कार्बन डेटिंग में हम कार्बन 14 यूज़ करते हैं किसी भी स्पेसिमेन की एज मालूम करने के लिए। तो ये हो गया कार्बन 14। कार्बन 14 यूज्ड फॉर कार्बन डेटिंग, इसको हम कार्बन डेटिंग भी कहते हैं। MCQ नंबर 32, रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स आर यूज्ड इन रेडियोट्रॉपी, इंडस्ट्री, आर्कोलॉजी या ऑल ऑफ दिस। अगर आप गौर करें तो जितनी भी मेडिसन है उसमें हम रेडियोथेरेपी करते हैं, वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज़ करते हैं। इंडस्ट्री में गैमा रेज और इस तरह की रेडिएशन यूज़ की जाती हैं किसी भी मेटल में क्रैक मालूम करने के लिए या लीकेज फाइंड करने के लिए किसी पाइप की। आर्कोलॉजी में भी हमने देखा है कि MCQ कार्बन 14 यूज़ होता है उसकी एज मालूम करने के लिए। तो इसका मतलब है कि ये सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं फॉर द रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स। तो इसका मतलब है द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। MCQ नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस आर हाईली पेनिट्रेटिंग। ये बहुत ही आसान सा MCQ है और मेरे ख्याल से सबको मालूम होगा कि सबसे कम पेनिट्रेशन अल्फ़ा की होती है, उससे ज़्यादा बीटा की होती है और सबसे ज़्यादा गैमा रेस की पेनिट्रेशन होती है। तो द करेक्ट आंसर इज़ गैमा रेस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे थे टोटल 33 MCQ उस पेपर के जो अकेडमी ऑफ एक्सीलेंस में फिजिक्स के पेपर में पूछे गए थे। इंशाल्लाह फिर इसके बाद हम बाकी कॉलेजेस के पेपर के MCQs को भी एग्ज़ाम से पहले डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।